अब ये आपका एक और शासक का नाम कौन सा है? हम्मीर देव चौहान। ठीक है, यहाँ पर हम्मीर भी आता, हम्मीर आपके सिसोदिया वंश में भी आया था, ध्यान रख लीजिएगा। उसको कहा जाता हम्मीर सिसोदिया। कौन सा कहा जाता? हम्मीर सिसोदिया। उसी को कहा जाता विषम घाटी पंचानन, उसकी उपाधि थी। वीर राजा उसकी उपाधि थी। इस तरह 2-3 उपाधियां और थी। रसिक प्रिया में उसको वीर राजा कहा जाता था, प्रबल हिंदू कहा जाता था। ठीक है, कर्नल जेम्स टॉड ने उसको कहा था। तो ऐसी कई सारी उपाधियां और थी। ये अलग है। नाम कौन सा आपके? हम्मीर देव चौहान। वो इतना हठी नहीं था, वो परंपरावादी भी नहीं था। हम्मीर सिसोदिया अपने वाला था, वो अपने वाला रियलिटी को समझता था, वास्तविकता को समझता था। उसको लगा कि अगर मुझे राज्य चाहिए तो विधवा से शादी करनी पड़ेगी। विधवा कौन सी देवी? सोमरी देवी। कर दिया। ठीक है, मतलब रियलिटी को समझता था, वो अपने वाला समझता था। ठीक है, जो रियलिटी को नहीं समझता था और अपनी हाँकता था, फाकता था, वो ये राजा था। नाम कौन सा? हम्मीर देव चौहान। इसको रियलिटी से कोई लेना देना नहीं, और इसका श्रेय जाता पूरा पूरा इसका एक दोस्त था, बीजादित्य नाम था। नाम कौन सा था? बीजादित्य। और एक इसका पुरोहित था, बामण था, इसकी शिक्षा दीक्षा करने वाला, उसका नाम था राघव देव। कौन सा नाम था? राघव देव। ये राघव देव नाम के जितने भी लोग हुए, उन्होंने एक काम किया कि लड़वाए मरवाए वगैरह, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, एक और था जिसका नाम था राघव चेतन, वो कहां पर था? पद्मिनी के बार साथ में। ठीक है, और फिर पद्मिनी की सुंदरता को बताने गया था। किसके पास बताने गया था? अलाउद्दीन खिलजी को बताने गया था, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जबकि उसने भी देखा नहीं था, उसको भी देखने नहीं दी थी बात, ध्यान रख लीजिएगा। ताकामुकी की थी, रात को पकड़ लिया गया, और पकड़ लिया गया तो फिर निकाल दिया गया इसको, बस इतना ही हुआ था। और फिर जाके उसको बोला था कि वो मोह की माया है, चंदन की काया है, ऐसी बकवास की थी। अलाउद्दीन खिलजी वहां से दौड़ा, ठीक है, कि ऐसी है यो करके, और फिर ये युद्ध हो गया पूरा पूरा, ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट सेकंड, तो दूसरा ये राजा हम्मीर देव चौहान, जिसके पिता का नाम ये है। नाम कौन सा है? चैत्र सिंह चौहान, ध्यान रख लीजिएगा। इसका पालन पोषण 2 व्यक्तियों ने किया है। एक व्यक्ति है वो आपके राघव देव है, इसका पुरोहित है। दूसरा व्यक्ति है वो सेकंड नंबर वाला है, जिसका नाम है बीजादित्य। कौन सा नाम है? बीजादित्य। तो 2 व्यक्ति है, एक का नाम आपके वो बीजादित्य, एक का नाम है वो आपके राघव देव है, ध्यान रख लीजिएगा। राघव देव को शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया है, स्टार्टिंग से चढ़ा ही रहा है कि अरे तुम तो ऐसे राजा हो, ऐसे राजा हो, तुम तो न्याय योग्य राजा के न्याय प्रिय पुत्र हो, ऐसे करके चढ़ा ही रहा है। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। और सबसे ज्यादा हम्मीर को हठी बना दिया था, बहुत ज्यादा हठी बना दिया था इसको। एक कवि था इसका मित्र, जिसका नाम था बीजादित्य, वो भी ऐसे ही कर रहा था कि तुम तो वीर पुरुष हो, एक बार तू कह दे तो वो तो बात कभी पलट ही नहीं सकती, प्रकृति भी तेरा साथ देने लग जाएगी। ठीक है, और इस तरह से कहा जाता है हम्मीर देव को हर बार ब्रह्म में ही रखा था उसने, तो उसका नाम बीजादित्य था। हाईएस्ट ये प्रसिद्ध हुआ वो इसके लिए प्रसिद्ध हुआ, किसके लिए? हट के लिए। तो अगर कभी भी आ जाए कौन सा ऐसा शासक है जो हट के लिए प्रसिद्ध है, तो वो यही है। नाम कौन सा है? हम्मीर देव चौहान। ठीक है, इस पर फेमस ग्रंथ लिखा गया, वो यही लिखा गया। नाम कौन सा भी आपके? हम्मीर हट। उसमें यही लिखा गया कि ऐसे कौन कौन से हट थे जो हम्मीर ने पूरे किए। एक बार कहा जाता है कि उसने 9 दिनों तक भोजन नहीं किया, उसने प्रण ले लिया था कि जब भी एक बैल होगा वो आपके खोड़ी गौड़ की होती है, उसमें अपना हेंगड़ा डालेगा, उसी के बाद में खाऊंगा। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। कहा जाता है 9 दिन तक भोजन ही नहीं किया, राजा वगैरह सारे परेशान हो गए कि साले को बैल है, उसको अब खोड़ी में हिंगड़ा डाले तब ये खाना खाए, ऐसा प्रण ले लिया। वो भी मन में साले ने ले लिया था। ठीक है, फिर कहीं देखा तो ऐसा खाना खाया था। ऐसे आलतू फालतू प्रण ले लेगा तो मरेगा ही सही राजा, ध्यान रख लीजिएगा, जिंदा रहेगा नहीं ज्यादा टाइम तक। ठीक है, तो इस तरह के ये उल्टे उल्टे प्रण ले लेता था। और इसके बारे में पता नहीं किसी कवि ने लिख भी दिया इसको चढ़ाने के लिए कि आपके स्पेशली क्या देखिएगा, सीए गमन सत्पुरुष वचन कद्दी फले एक बार। ठीक, कद्दी का मतलब केला, उस पर फल कितने बार लगते हैं? देखे ही नहीं हमने, तो बस ऐसे छील के फिर खाया है यूं करो। ठीक है, देखना तो है ही नहीं। केले पर सिर्फ फल लगते हैं, वो एक ही बार लगते हैं, एक बार पूरी पूरी बेल लगती है, उस पर लगते जाते हैं। ठीक है, जैसे ही वो खत्म हुआ तो केले का फल खत्म हो जाता है, ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन लगते बहुत सारे, 2-3 जुगरीत लगते ही है कम से कम, ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है कतली। सत्पुरुष वचन, सत्पुरुष वचन का मतलब जीबान वाले, जीबान वाले का मतलब एक बार जीबान दी मतलब 100% करना ही है, तो उसको कहा जाता है जीबान का पक्का आदमी, और इसी को कहा जाता है सत्पुरुष वचन। क्या कहा जाता है? सत्पुरुष वचन। सिंह गमन, सिंह भी एक बार फाइनल है, जिस पर अटैक करना है उस पर अटैक, एक बार फिक्स फाइनल किया उस पर करेगा ही सही। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर सिंह गमन क्या मतलब क्या कि सिंह है वो रिश्ते एक ही बार बनाता है, ये कहा जाता है। तिरिया तेल मतलब जो भी लड़की होती है उसके शादी का तेल चढ़ता है कितनी बार जीवन में?
अभी तो 3 बार भी चढ़ता है, 2 बार भी चढ़ता है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यही पर उदाहरण है कि एक है उसने 3 बार शादी की है, दूसरी है उसने 3 बार, बाकी पहले नहीं होता था। पहले एक बार शादी कर ली मतलब कन्फ्लिक्ट हो जाता था, फिर आपको कहाँ जाना पड़ता था, नातरे जाना पड़ता था, ठीक है। वापस शादी लड़की नहीं कर सकती थी, अब तो ये कितनी भी बार कर सकती है, ठीक है। तुम्हारा बोलबाला, हमारा लिंगानुपात कम हो चुका है, ठीक है, कर सकती हो भी, हमने छूट कर दिया, ये तो डिलीट कर देते हैं हम, तीर या तेल कभी भी चल सकता है, ठीक है। दूसरा क्या भैया आपके हम्मीर हट, और एक बार ये अगर कोई मन में धारण कर ले तो वो दूसरी बार चढ़े ना दूसरी बार, ठीक है, मतलब दूसरी बार हो ही नहीं सकता। तो इस तरह का दोहा दिया गया, वो इस ग्रंथ में दिया गया, कौन से ग्रंथ में, हम्मीर हट ग्रंथ में दिया गया है, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अब नेक्स्ट आगे ऐसा कैसा ये हट धारण करता है और इसी के परिणाम स्वरूप इसका युद्ध होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे हेडिंग डाल दीजिएगा हम्मीर द्वारा किए गए युद्ध, या हम्मीर और